तोशु और पाखी को दर दर भटकने के बाद इस बात का एहसास होगा कि वो आशा भवन में कितने सुकून से थे। वो समझ जाएंगे कि पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं होता है और सिर पर छत होना कितनी बड़ी बात है। तोशु और पाखी फाइनली वापस आशा भवन जाने का फैसला करेंगे और नंदिता जब अनुपमा को बताएगी कि तोशु पाखी वापस आ गए हैं तो अनु को भी शौक लगेगा। फिर आशा भवन में जा पहुंचे पाखी और तोशु। अनुपमा कुछ शर्तों के साथ तोशु और पाखी को दोबारा अपने आश्रम में रहने की इजाजत दे देगी। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। बस वही हाल वनराज शाह के दोनों बच्चों का है। सिर पर छत और पेट में रोटी मिलने के बाद दोनों फिर से मक्कारी शुरू कर देंगे और सबसे पहले अनुपमा के उन पैसों पर नजर गड़ाएंगी जो उसने आशा भवन का हाउस टैक्स भरने के लिए इकट्ठा किए हैं। पाखी और तोशु रात में सबके सोने के बाद वो पैसे चुराने पहुंच जाएंगे। सागर पर लगेगा आश्रम में चोरी का इल्जाम। अनुपमा के कमरे से आहट सुनने के बाद सागर देखने जा रहा होगा कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन बीच में ही मीनू उसे बुला लेगी। मीनू और सागर एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे होंगे जब फिर एक बार अनुपमा के कमरे से आवाज आएगी। दोनों कमरे में जाकर देखने का फैसला करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जब सागर और मीनू तोशु पाखी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे तब बड़ी चालाकी से तोशु सारा इल्जाम सागर के ऊपर डाल देगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा और सबको खुद ही जगा देगा। तोशु को फिर निकाल बाहर करेगी अनुपमा। जब पूरा आशा भवन अनुपमा के कमरे में इकट्ठा हो जाएगा तब तोशु कहेगा कि सागर चोरी कर रहा था और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तोशु कहेगा कि सागर पैसे और बाकी जरूरी चीजें लेकर इस घर से निकल भागने की फिराक में था। जब तोशु किसी और पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, इससे पहले वो अपनी मां के साथ भी ठीक ऐसा ही कर चुका है, तो ऐसे में संभावना इस बात की है कि अनुपमा मामले की जड़ तक पहुंचकर उल्टा तोशु को ही खरी खोटी सुनाएगी और शायद उसे फिर अखबार आशा भवन से निकाल बाहर करे।